नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी यानी कि आसान भाषा में ज्योतिष घर बैठे कैसे सीखें, इस सीरीज़ में मैं आज आपको कंजक्शन पे आज आपको जानकारी दूंगी कि कुंडली में जब दो ग्रह किसी भी भाव में एक साथ युति करके बैठे होते हैं तो इसका क्या हमारे जीवन पर क्या इसका असर होता है, चाहे ये किसी 1 से लेकर 12 भाव कहीं भी बैठे हुए हो। इस क्रम में मैं आज आपको सूर्य और चंद्रमा यदि कुंडली के किसी भी भाव में 1 से लेकर 12 भाव में एक साथ युति करते हुए कहीं भी बैठे होते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है, इसकी जानकारी दूंगी कि सूर्य चंद्रमा का कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव तक होने पर इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या महत्व है और इसके साथ ही सूर्य और चंद्रमा की युति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से ज्योतिष उपाय करना चाहिए, इसकी भी मैं साथ के साथ जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी को और तक भी शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना समय को गंवाए जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जब कुंडली में एक साथ किसी भाव में कंजक्ट हो रहे हो, युति हो रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है, आइए इसको जानें। सूर्य और चंद्रमा को न केवल धरती पर जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है बल्कि ज्योतिष में भी इन दो ग्रहों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा और चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा जाता है। सूर्य को पिता, राजनीति, नेतृत्व क्षमता, आत्मा, सरकारी कार्य या नौकरी इत्यादि का कारक माना गया है, तो वहीं पे चंद्रमा को माता, मन इत्यादि का कारक माना गया है। इन दोनों ही ग्रहों की स्थिति का कुंडली में अच्छा होना जातक के कई परेशानियों को दूर कर देता है, क्योंकि एक आत्मा का कारक है तो दूसरा मन का। सफलता पाने के लिए आत्मा और मन का संतुलन होना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। यानी कि ज्योतिष की नज़र से देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही कुंडली में शुभ होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा की युति का आखिर क्या मतलब है, चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से जितना दूर होंगे या जातक को उतना ही शुभ परिणाम देंगे। चंद्रमा सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। वहीं जब भी यह दोनों ग्रह कुंडली में युति बनाते हैं तो इससे अमावस्या योग का निर्माण होता है। यह योग जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से दूर रहने पर ही शुभ परिणाम दे सकता है, लेकिन यह सूर्य के जैसे जैसे नज़दीक आने लगती है वैसे वैसे शीतलता खोने लगती है और जातक के लिए अशुभ स्थिति इसका निर्माण करने लगती है। अमावस्या योग के होने से चंद्रमा के शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते। वहीं पे जब कुंडली में यह दोनों ग्रह दृष्टि संबंध यानी कि प्रतियुति बनाते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति जातकों को होती है। इस स्थिति में दोनों ग्रह एक दूसरे से दूर यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति यानी कि अमावस्या योग किसी भी भाव में बन रही हो तो इसका क्या जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको जानें। कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति होने पर मनुष्य का जीवन परेशानियों से घिरने लगता है। मानसिक चिंताएं जातक को परेशान करती है। ऐसे लोग काल्पनिक दुनिया में खोकर अपने वर्तमान को खराब कर सकते हैं। इसके साथ ही इन दोनों ग्रहों के साथ होने से बुरी आदतें व्यक्ति को लग सकती है। पारिवारिक जीवन में भी ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। अब आइए जानते हैं कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि लगन भाव में सूर्य चंद्रमा की युति एक साथ युति कर रहे हो तो यानी कि अमावस्या योग का निर्माण कर रहे हो तो इसका जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानिए। सर्वप्रथम फर्स्ट हाउस में इन दोनों ग्रहों की युति व्यक्ति को मानसिक रूप से कुछ पीड़ा दे सकती है। इस भाव में सूर्य चंद्र के होने से जातक आकर्षण हो सकता है, लेकिन साथ ही उसमें उसका मन थोड़ा सा चंचल रहेगा। कुंडली के द्वितीय भाव में यदि सूर्य चंद्र एक साथ युति कर रहे हो तो इसके क्या परिणाम होंगे, आइए जानें।
सेकेंड हाउस में सूर्य चंद्र एक साथ उपस्थित होने पर आर्थिक पक्ष में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है। वहीं पे कुटुंबजनों के साथ भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि जन्म कुंडली के थर्ड हाउस में सूर्य चंद्र एक साथ युति करते हुए उपस्थित हो तो इसके मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यक्ति के अंदर साहस तो होगा, लेकिन उसे उसका बल जब याद दिलाया जाएगा तभी वो किसी कार्य को करेगा। यदि जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में मन, माता, जमीन, वाहन, सुख के भाव में सूर्य चंद्र एक साथ कंजक्ट करते हो तो इसका जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानें। इन ग्रहों की युति होने से चंद्रमा को बल मिलता है, क्योंकि चंद्र इस भाव में बली हो जाता है। चंद्र का अपना भाव, स्वयं का भाव है फोर्थ हाउस। वहीं पे सूर्य इस भाव में बहुत शक्तिशाली नहीं होता है, इसीलिए इस भाव में यह युति मिले जुले परिणाम देगा। लेकिन लोग अपने प्रियजनों के बीच रहना पसंद करते हैं और माता का सहयोग इनको अवश्य मिलता है। यदि जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस यानी कि शिक्षा, प्रेम, संतान के भाव में सूर्य चंद्र एक साथ युति कर रहे हो तो इसका क्या अर्थ होता है, आइए जानें। इस युति के होने से भावनात्मक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो सकता है। साथ ही जातक के भाई बहनों को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस युति के पर। जन्म कुंडली के सिक्स्थ हाउस यानी रोग, ऋण, शत्रु के भाव में सूर्य चंद्र एक साथ कंजक्ट कर रहे हो तो इसका जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानें। इस भाव में अमावस्या योग का निर्माण होने से व्यक्ति चिंताओं से घिरा रहता है। स्वास्थ्य को लेकर भी ऐसे जातक को परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट, यदि जन्म कुंडली के सेवेंथ हाउस यानी विवाह, सुख, जीवन साथी के भाव में अमावस्या योग यानी सूर्य चंद्र की युति का योग बन रहा है तो इसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में ऐसे जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को साझेदारी में कोई भी कार्य करने से पहले सावधानी पूर्वक सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव यानी कि आयु, मृत्यु, अचानक आने वाली दुर्घटनाओं के भाव में यदि सूर्य चंद्र एक साथ युति कर रहे हो तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर अनजाना सा भय रहता है। ऐसे लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करने से कतराते हैं। यदि जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस यानी धर्म, आध्यात्म, पिता, गुरु के भाव में, भाग्य के भाव में सूर्य चंद्र की एक साथ युति कर रहे हो, अमावस्या योग का निर्माण हो रहा हो तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को या इस युति के परिणाम स्वरूप ये युति व्यक्ति जातक को धार्मिक बनाती है। ऐसे लोग अक्सर अपने जन्म स्थान से दूर रहते। यदि जन्म कुंडली के 10th हाउस यानी कि कर्म, प्रोफेशन के भाव में अमावस्या योग का निर्माण यानी कि सूर्य चंद्र एक साथ कंजक्ट कर रहे हो तो इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा अपनी शक्ति खो देता है। इस भाव में इस युति के होने से व्यक्ति को प्रतिनिधित्व की क्षमता तो मिलती है, लेकिन सौभाग्य की कमी के कारण या कार्य क्षेत्र में परेशानी ऐसे जातकों को उठाना पड़ सकता है। यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ, आय, इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ उपस्थित हो तो इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक दृष्टि से यह स्थिति जातकों के लिए मजबूत बनाती है। हालांकि धन अर्जन करने के लिए जातक को अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। यदि जन्म कुंडली के द्वादश भाव यानी कि व्यय हॉस्पिटल के भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ युति कर रहे हों तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को बुरी आदतों में डाल सकता है। ऐसे लोग बुरी संगति के कारण नुकसान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव तक सूर्य और चंद्रमा की युति यानी कि इसे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अमावस्या नामक एक योग का नाम दिया गया है, जो एक अशुभ योग माना जाता है। चाहे कुंडली के यह दोष कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी बन रहा हो तो यह जातकों के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन से उपाय की जानकारी दी गई है, आइए इसको भी समझ लें कि कौन से उपाय करने से हम कुंडली में अमावस्या दोष के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, इसके नकारात्मकता से बच सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। ऐसे कौन से उपाय हैं, आइए बिना समय को गंवाए इसको भी समझ लें।
सूर्य चंद्र की युति के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करना चाहिए और शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना भी लाभदायक रहेगा। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी जागना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए और मांस, मंदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जातक शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहने से इनके जीवन में सूर्य चंद्र के अशुभ प्रभाव से इन लोगों के जीवन में बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। लाइन एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।